गुड मॉर्निंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। आज के ये वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर OSSC नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 3 है। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में राम सर ने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 60 तक। हम लोग आज ये पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे 61 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 में एक क्वेश्चन था, मिस्टर हरी वाज कंप्लेनिंग अबाउट द पेन एट हिज राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन व्हिच रेफर्स टू ए रीजन ऑफ द। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हरी और एक लड़का है जो कंप्लेन कर रहा है उसका राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में पेन हो रहा है। तो इसमें बोला है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक जो रीजन है वो कहाँ पे दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग का एब्डोमेन में हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये है हम लोग का राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन जो एब्डोमेन में दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का एब्डोमिनल रीजन कितना टाइप का है, कितना पार्ट्स में है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोग का एब्डोमेन है उसका 9 हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन है। कितना? 9 है। ये अम्बिलिकस है, ये एब्डोमेन का डायग्राम है। ठीक है, तो ये हम लोग का 9 पार्ट में रीजन है। चलिए उनका नाम क्या क्या है देखते हैं। तो पहला ये जो है राइट साइड का अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। क्या बोलते हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। ठीक है, ये जो अपर साइड है इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक। क्या बोलते हैं? एपिगैस्ट्रिक रीजन। वैसे ये वाला साइड को बोलते हैं हम लोग, वो राइट था, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। ठीक है, ऊपर वाला सब खत्म हो गया। ये वाला जो है इसको बोलते हैं राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन ये हम लोग का अम्बिलिकस रीजन है। ठीक है, क्या है ये? अम्बिलिकस। ये हो गया लेफ्ट लंबर रीजन। लेफ्ट लंबर रीजन। वैसे लोअर साइड में इसको बोलते हैं राइट इलियाक रीजन। ये लोअर का वो ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक था, इसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। क्या बोलते हैं? हाइपोगैस्ट्रिक। और ये है हम लोग का लेफ्ट इलियाक रीजन। ठीक है, तो हम लोग का ये 9 पार्ट्स है, एब्डोमेन का 9 रीजन है। ठीक है, तो इसमें और अब क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हम लोग का ये जो राइट साइड राइट इलियाक है, इधर हम लोग का अपेंडिक्स दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है? अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता है। तो अगर पेशेंट कोई कंप्लेंट कर रहा है कि मेरा राइट इलियाक रीजन में पेन हो रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा मे बी ये अपेंडिसाइटिस का पेन हो सकता है। वैसे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हम लोग का सिगमेंट कोलोन कौन सा रीजन में दिखाई देता है। तो हम लोग का जो सिगमेंट कोलोन है वो हम लोग का लेफ्ट इलियाक रीजन में दिखाई देता है। और ये जो हाइपोगैस्ट्रिक है, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक में हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब दिखाई देता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जितना ऑर्गन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो इधर हम लोग का हाइपोगैस्ट्रिक में दिखाई देता है। ठीक है, और एपिगैस्ट्रिक में हम लोग का स्टोमक, लिवर, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड। वैसे राइट साइड जो ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन है, इधर हम लोग का राइट किडनी, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में लेफ्ट किडनी दिखाई देता है। तो ये हो गया मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी प्रीवियस अपकमिंग ईयर में पूछ सकता है।
ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, पर्पज ऑफ ट्रैक्शन इंक्लूड। ट्रैक्शन का पर्पज पूछा था। ठीक है, तो हम लोग एक सेपरेट क्लास में, एक थ्योरी क्लास में देखेंगे डिटेल्स ट्रैक्शन के बारे में। इधर इसका आंसर देख लेते हैं। तो ट्रैक्शन का जो पर्पज है, इसमें ऑप्शन दिया है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, करेक्ट है। हम लोग फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के लिए ट्रैक्शन यूज करते हैं, ये करेक्ट है। और ऑप्शन बी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस मसल स्पाज्म एंड कॉन्ट्रैक्चर। हाँ, ये भी सही है कि हम लोग जब मसल स्पाज्म को रिड्यूस पेन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्शन यूज करते हैं। ऑप्शन सी में दिया है हेल्प्स इन इंटरनल रिडक्शन। नहीं, ये गलत है। हम लोग इंटरनल रिडक्शन और हम लोग इंटरनल रोटेशन के रेस्ट्रिक्शन करने के लिए, उसका मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग ट्रैक्शन देते हैं। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं ट्रैक्शन का एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे ट्रैक्शन के बारे में। तो जो ट्रैक्शन है ये एक्चुअली 3 पार्ट का होता है। एक होता है हम लोग का मैनुअल, ये हम डिस्कस करेंगे थ्योरी में। नेक्स्ट होता है हम लोग का स्किन ट्रैक्शन, और एक होता है स्केलेटल ट्रैक्शन। तो ये जो स्किन ट्रैक्शन है, इसको हम क्या करते हैं, एक लार्ज एरिया स्किन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्किन ट्रैक्शन का बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग का, आप लोग सुना होगा गैलस ट्रैक्शन, जो चाइल्ड में यूज करते हैं। वैसे थॉमस स्प्लिंट, ये आप लोग ने देखा होगा, जो लोग ऑर्थो में ड्यूटी किया होगा, थॉमस स्प्लिंट। और मेन है जो रसेल ट्रैक्शन, रसेल ट्रैक्शन। ये जो स्किन ट्रैक्शन है, ये एडेसिव भी हो सकता है और नॉन एडेसिव भी हो सकता है। ठीक है, और स्केलेटल ट्रैक्शन जो है, हम जो स्केलेटल ट्रैक्शन जो है, ये डायरेक्ट बोन में अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट बोन में अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग पिन और वायर और पिन में डायरेक्ट बोन में अप्लाई करके हम लोग स्केलेटल ट्रैक्शन देते हैं। तो हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। जो ऑप्शन डी है उसमें दिया है बोथ ए एंड बी, वो उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन एंड एलिवेशन इन बोन डेंसिटी इज नोन एज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बोन का हार्ड हो जाना और उसका डेंसिटी बढ़ जाने को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोपेट्रोसिस। ये जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑस्टियोपेट्रोसिस जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑस्टियोपेट्रोसिस का मीनिंग और बाकी का मीनिंग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑस्टियोपेट्रोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपेट्रोसिस का अभी देखा क्या, हार्डनेस ऑफ बोन, और क्या था, इंक्रीज बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी बढ़ जाना, उसका हार्डनेस बढ़ जाना को बोलेंगे हम लोग ऑस्टियोपेट्रोसिस। ठीक है, वैसे ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब इसका जो बोन का जो डेंसिटी है वो कम हो जाना। क्या है, डिक्रीज बोन डेंसिटी। ठीक है, इसके वजह से फ्रैक्चर होता है। और ऑस्टियोमालेशिया एक ऑप्शन दिया है, ऑस्टियोमालेशिया
मालेशिया। ऑस्टियोमालेशिया का मतलब क्या है? ऑस्टियोमालेशिया का मतलब बोन का सॉफ्ट हो जाना। बोन क्या होता है इसमें? सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। और एक ऑप्शन दिया है हम लोग का आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिया है उसके सब का मीनिंग अभी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन था 64 का। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी पेशेंट डेवलप व्हीजिंग एंड हर स्किन बिकम फ्लश एंड हाइप्स, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में क्या हुआ? पेशेंट को व्हीजिंग हो रहा है, उसका स्किन का फ्लक्स हो गया है और हाइप्स निकल रहा है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होता है हम लोग का हेमोलाइटिक रिएक्शन में ये साइन सिम्टम दिखाई देता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हेमोलाइटिक रिएक्शन। तो हेमोलाइटिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो हेमोलाइटिक जो रिएक्शन होता है क्या है? हेमोलाइटिक रिएक्शन ये दो टाइप का दिखाई देता है। एक होता है हम लोग का एक्यूट और एक क्रोनिक। तो एक्यूट में जो साइन सिम्टम दिखाई देगा, फास्ट फीवर और राइगर और चिल्स दिखाई देगा। क्रोनिक में अभी जो ऑप्शन दिया था क्या था? व्हिच स्किन फ्लश और क्या था? स्किन फ्लश के साथ साथ हम लोग का हाइप्स, ये जो है चेस्ट पेन। ठीक है, ये सब हम लोग का क्रोनिक हेमोलाइटिक रिएक्शन में दिखाई देता है। तो जो एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन को दूसरा नाम से हम लोग जानते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, उत्तर ऑप्शन एक है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी में भी हम लोग को फीवर और राइगर दिखाई देगा। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या ऑप्शन दिया है उसमें? थ्रोम्बोटिक क्राइसिस का एक ऑप्शन था। ठीक है, क्या था? थ्रोम्बोटिक क्राइसिस। उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। थ्रोम्बोटिक क्राइसिस ये बेसिकली दिखाई देता है हम लोग का जो सिकिल सेल डिजीज है, सिकिल सेल डिजीज में दिखाई देता है थ्रोम्बोटिक क्राइसिस में। इसमें क्या होता है? हम लोग का जो स्मॉल जो वेसल है, स्मॉल वेसल में क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से कि एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन दिखाई देता है इसमें। ठीक है, जैसे कि ऑर्गन फेल्यूर, चेस्ट पेन, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट दिखाई देता है। ठीक है, और क्या क्या? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सब दिखाई देता है हम लोग का थ्रोम्बोटिक क्राइसिस में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 65 में आया था, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल ट्रीटिंग ए लैसिरेशन। तो लैसिरेशन हुआ है, एक स्किन लैसिरेशन हुआ है, तो मोस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी बेस्ड पूछा है ये। तो कौन सा
फास्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, एक जिसका एक लैसरेशन स्किन लैसरेशन हुआ है। ठीक है, तो स्किन लैसरेशन का मतलब होता है हम लोग का स्किन इंजरी हो जाना व स्किन का कट हो जाना। ठीक, तो देखते हैं स्किन लैसरेशन। स्किन ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है, एक फोर्स की वजह से या किसी की वजह से अगर स्किन हम लोग का स्किन कट हो जाता है या इंजरी हो जाता है, उसको बोलते हैं स्किन लैसरेशन। ठीक है, तो स्किन इंजरी के टाइम में अगर स्किन कट हो जाता है तो क्या होता है, फास्ट हम लोग का ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो फास्ट नर्सिंग प्रायोरिटी है हम लोग को, नर्सिंग प्रायोरिटी और नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। ठीक है, तो कैसे स्टॉप करना है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखते हैं। ऑप्शन में दिया है मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ये प्रायोरिटी नहीं है अभी। एलिवेशन बॉडी पार्ट्स, हाँ ये प्रायोरिटी है पहले। और क्या दिया है देखते हैं। अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट, नहीं हीट नहीं है। और अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक, तो ऑप्शन डी जो है ये फास्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, हम लोग का जो अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक, प्रेशर ड्रेसिंग देने से क्या होगा, ब्लीडिंग कंट्रोल होगा। और आइस पैक क्या करता है, इधर एक आइस पैक और हीट और आइस के वजह से बच्चों लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो चलिए वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। तो उसमें बोला था हम लोग का एक है आइस और एक है हीट। तो इसका डिफरेंट क्या है, आइस अगर आइस एप्लीकेशन दे रहे हैं, आइस थेरेपी दे रहे हैं, तो ये क्या करता है हम लोग का आइस एप्लीकेशन क्या करता है हम लोग का, रिड्यूस ब्लड फ्लो। ठीक है, और हीट एप्लीकेशन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। ठीक है, आइस एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं भासो कॉन्स्ट्रिक्टर। भासो, ये भासल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और हीट एप्लीकेशन क्या करता है, ये भासो डायलेटर है, भासो डायलेटर। ठीक है, वैसे हम लोग का जो कोल्ड है ये इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। ठीक है, और स्वेलिंग को भी कम करता है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है, और ये हम लोग का जो हॉट जो है, हीट कॉम्प्लिकेशन जो है, ये मसल को रिलैक्स करता है। ठीक है, तो इसमें हमको ब्लीडिंग कंट्रोल करना है, तो आइस अप्लाई करना है हमको विथ एक टाइट ड्रेसिंग के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन डी का जो है वो अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद उसको जो जो पार्ट में लैसरेशन हुआ है उसको हम लोग एलिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और मॉनिटर ब्लड प्रेशर बाद में हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ए पर्सन सीइंग ए रोप टेक इट टू बी ए स्नैक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है कि एक आदमी रोप देख के उसको स्नैक समझता है। इसका जो करेक्ट आंसर है इसको बोलते हैं हम लोग इल्यूजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, ये सबको पता है। फिर भी थोड़ा इसके बारे में, बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं उसका मीनिंग क्या क्या है। फर्स्ट जो है क्या है, इल्यूजन।
इल्यूजन का मतलब क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टिमुलस। ठीक है, ये एक परसेप्शन डिजॉर्डर है। ठीक है, जो एक सेंसरी स्टिमुलस प्रेजेंट रहता है, हम उसको इनकरेक्टली परसीव करते हैं और मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो ये इल्यूजन है, ये मेनली विजुअल भी हो सकता है। ठीक है, और ऑडिटरी हो सकता है और टैक्टाइल भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इल्यूजन का। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन में दिया था डिल्यूजन के बारे में। डिल्यूजन का मतलब क्या है? ये फॉल्स, इसको बोलते हैं ये फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। मतलब इसमें क्या होता है, जो पर्सन रहता है वो एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ को अपने माइंड में रख लेता है। आप उसको अगर प्रूफ दे के भी समझाओ कि ये, मतलब सपोज एक आदमी है, उसको लगता है कि मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ। ठीक है, उसको आप अगर एग्जाम्पल के साथ भी उसको समझाओ, कि उसको प्रूफ दे के भी अगर समझाओ, तो वो बिलीव नहीं करेगा। उसको लगेगा कि नहीं, मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ। इसको बोलते हैं डिल्यूजन। ठीक है, वैसे और एक ऑप्शन में है, क्या है? हैल्यूसिनेशन। क्या था हम लोग का? हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन का मतलब क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कि ये भी एक फॉल्स परसेप्शन है विथ नो बेसिक रियलिटी। क्या है? एक फॉल्स परसेप्शन विथ नो बेसिक रियलिटी। मतलब वो चीज़ जो रियल में नहीं है, लेकिन उसको समझ लेते हैं कि वो चीज़ है। ठीक है, उसको बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। ठीक है, और एक ऑप्शन में दिया था हम लोग का, और एक साइकेट्रिक का टर्म दिया था इस क्वेश्चन में, वो था हम लोग का डी पर्सनलाइजेशन। क्या था? डी पर्सनलाइजेशन। ठीक है, डी पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है? इसमें पर्सन क्या होता है, फील करता है, फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बॉडी एंड फीलिंग आउट फ्रॉम एनवायरनमेंट। डिस्कनेक्टेड हो, तो इसमें डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है, जो पर्सन है वो अपने बॉडी से डिस्कनेक्टेड हो गया है, जैसे एनवायरनमेंट से, अपने नियरेस्ट जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ, उससे डिस्कनेक्टेड हो गया है जैसा फील करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डीपर्सनलाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया 66 का क्वेश्चन का जितना ऑप्शन था उसका शॉर्ट्स मीनिंग। हम लोग डिटेल्स में साइकेट्रिक में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट। ये जो हिप्नोटिक ड्रग्स है, ये हम लोग इंसोम्निया में ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ पे ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं? इंसोम्निया, इंसोम्निया। इसको स्लीप डिस्टर्ब भी कहते हैं, और एबनॉर्मल, अगर स्लीप नहीं होता है ठीक से तो हम लोग ये ट्रीट करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी में, जो है स्लीप डिजॉर्डर। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है उसमें हम लोग
यूज करते हैं, स्लीप डिसऑर्डर में हिप्नोटिक ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिक इन रियलिटी आर नोन एज, ये हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं, इसको बोलते हैं हैल्यूसिनेशन। ठीक है, हैल्यूसिनेशन का मतलब फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिक रियलिटी। डिल्यूजन का हम लोग अभी ने देखा, ये फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को डिल्यूजन बोलते हैं। लूज ऑफ एसोसिएशन, ये जो लूज ऑफ एसोसिएशन है, ये जो लूज ऑफ एसोसिएशन है, इसका जो मीनिंग होता है इधर देख लेते हैं। लूज ऑफ एसोसिएशन, इसका मतलब होता है कि जब एक पर्सन, ठीक है, अपने आइडिया दो आइडिया के बीच में उसका डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, वो ठीक से उसका जो स्पीच रहता है वो भी इनकरेक्ट रहता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक थर्ड डिजॉर्डर है, ये थर्ड डिजॉर्डर, जिसमें क्या होता है, दैट कॉज डिस्कनेक्टेड किस में रहता है, उसका स्पीच ड्यू टू, किस लिए, उसका कारण क्यों, लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडिया, ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडिया, मतलब दो आइडिया के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसका मतलब प्रॉब्लम होने की वजह से उसका जो स्पीच का जो कंटिन्यूटी रहता है उसमें उसको दिक्कत होता है, उसको बोलते हैं लैक ऑफ एसोसिएशन। ठीक, ये हो गया लैक ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट जो एक ऑप्शन दिया है न्यूलिज्म। ठीक है, न्यूलिज्म का मतलब होता है, क्या है, एक और टर्म है न्यूलिज्म, इसका मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है, न्यू का मतलब है न्यू, और ये जो लोगस का मतलब है ये होता है वर्ड और स्पीच। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो पर्सन है वो अपने न्यू वर्ड एक क्रिएट करता है, जो उसका मीनिंग जो है सिर्फ उसी को पता होगा और किसी को पता नहीं चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूलॉगिज्म। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पूरा डिटेल्स, जितना भी ऑप्शन दिया था उसका मीनिंग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साइकेट्रिक का भी अच्छा क्वेश्चन दिया था प्रीवियस ईयर और SSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, मैनिया इज करेक्टराइज बाय, मैनिया में क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है पैरानोइड डिल्यूजन, हाई सेल्फ एस्टीम, लॉस ऑफ इंसाइट एंड लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। तो एक्चुअली मानिया में क्या होता है, हम लोग को हाई सेल्फ एस्टीम देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है, हाई सेल्फ एस्टीम। तो मानिया में क्या क्या होता है, क्या है, मानिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले देखा, हाई सेल्फ एस्टीम, और उसके साथ साथ क्या रहता है हम लोग का मूड में क्या चेंजेस आता है। एक्चुअली हाई, अगर ज़्यादा खुशी देखने को मिलेगा, इंक्रीज हैप्पीनेस, उसके साथ साथ हम लोग को रहेगा ज़्यादा एक्साइटमेंट, इंक्रीज एक्साइटमेंट, और
हाई एनर्जेटिक फीलिंग रहता है, ठीक है। और एक मेडिकल टर्म बोलते हैं यूफोरिया। ये सब हम लोग को मानिया का मेन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो पूछा है उसका करेक्ट आंसर है हाई सेल्फ एस्टीम, उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ड्यूरिंग द असेसमेंट स्टेज ए क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया लीव्स हिज आर्म इन द एयर आफ्टर द नर्स हैज टेकन हिज ब्लड प्रेशर, हिज एक्शन नोन एज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक असेसमेंट स्टेज चल रहा है एक सिजोफ्रेनिया पेशेंट का, तो नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, बीपी देखने के बाद उसका जो हैंड है हाथ में बीपी चेक करने के बाद हाथ को वैसे छोड़ने की वजह से क्या है, वो पेशेंट जो हाथ जो पोस्चर में था उसी पोस्चर में उस हैंड को हाथ को रख देता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हम लोग का ऑप्शन बी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो सोमाटिक डिल्यूजन का मतलब क्या है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि उसका जो बॉडी पोस्चर है, जैसा हम लोग जिस पोस्चर में रखना चाहेंगे उसमें कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है, और हिलाता नहीं है, उसी को पोस्चर को बोलते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो सोमाटिक डिल्यूजन का मतलब क्या है, इधर और एक टर्म दिया है, क्या है वो, सोमाटिक डिल्यूजन। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो बिलीव करता है, उसको फील होता है, फील समथिंग इज रॉन्ग इन हिज और हर बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, उसका बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है वैसा उसको महसूस होता है। जैसे कि उसका जो इंटेस्टाइन है, एग्जाम्पल के हिसाब से इंटेस्टाइन में उसको लगेगा कि मेरा इंटेस्टाइन रोटेट हो रहा है, ठीक है, वैसा फीलिंग्स होगा, उसको बोलते हैं हम लोग सोमाटिक डिल्यूजन। उसको फीलिंग होगा कि मेरा एक हाथ नहीं है, कट गया है, ठीक है, ये सब जो फीलिंग आता है उसको बोलते हैं हम लोग सोमाटिक डिल्यूजन। नियोलॉगिज्म को हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में क्या होता है, जो पर्सन है वो सोचता है कि द वर्ल्ड इज नॉट एग्जिस्ट, पृथ्वी ही नहीं है, ध्वंस हो गया है, नहीं तो मैं जो हूँ मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, वही पर्सन समझता है, उसको बोलते हैं हम लोग निहिलिस्टिक डिल्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बॉटल फीड बेबी आज मोर प्रोन देन ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज। तो जो बच्चा लोग बॉटल फीड करते हैं, ठीक है, और ब्रेस्ट फीड करते हैं, उन लोगों में डिफरेंट होता है कि जो लोग बॉटल फीड करते हैं उन लोगों में ज़्यादा डायरिया होने का, ये जो डायरिया होने का चांस दिखाई देता है। तो यही है हम लोग का, ये जो बॉटल फीड करते हैं वो लोग प्रोन रहते हैं ब्रेस्ट फीड बेबी से ड्यू टू डायरिया, हम लोग का जीआई ट्रैक्ट में उन लोगों को इन्फ्लेमेशन व दिक्कत होता है। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 बोला है, द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन ए चाइल्ड विद ऑल्सरेटिव कोलाइटिस। तो मोस्ट कॉमन जो फाइंडिंग दिखाई देता है ऑल्सरेटिव कोलाइटिस का वो है हम लोग का प्रोफ्यूज डायरिया, ठीक है, क्या दिखाई देता है, प्रोफ्यूज डायरिया दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये प्रोफ्यूज डायरिया दिखाई देता है चाइल्ड में अगर ऑल्सरेटिव कोलाइटिस है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन था 73, इसमें पूछा गया है एमएमआर मीन्स, ठीक है। तो एमएमआर का इसमें जो फुल फॉर्म दिया है वो होता है हम लोग का मैटरनल मोर्टालिटी रेट, क्या बोलते हैं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। और एमएमआर जो एक है ये एक वैक्सीन भी है मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला का। तो एमएमआर का इधर जो फुल फॉर्म पूछा है वो है मैटरनल मोर्टालिटी
रेट क्या है? MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसका ये डिनोमीटर रहता है, एक कैलकुलेटर रहता है। हम जब भी MMR काउंट करते हैं MMR रेट, तो इसका जो डिनोमीटर रहता है वो होता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। क्या है? नंबर ऑफ मैटरनल डेथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंटू 1,00,000 और 1,000। क्या है? 1,00,000। ठीक है, इंटू 1,00,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया डिनोमिनेटर MMR का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, प्रीवियस अगर अपकमिंग एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में एक क्वेश्चन आया था, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5। तो एक बेबी का, एक चाइल्ड का बर्थ वेट के बारे में पूछा है। ठीक है, ये माइलस्टोन का क्वेश्चन है, हम लोग ये डिटेल्स में देखेंगे थ्योरी क्लास में। तो इसका जो कितना था, बेबी का बर्थ वेट था उसका 3.5 kg। ठीक है, तो ये उसका बर्थ वेट था। तो ये डबल कब होता है? डबल होता है हम लोग का 5th मंथ में, 5th to 6th मंथ में ये डबल होता है। और ट्रिपल कब होता है? ट्रिपल होता है हम लोग का 1 ईयर में। ठीक है, तो अगर ये 3.5 kg था, ठीक है, अगर 3.5 kg था तो ट्रिपल 1 ईयर में होगा, तो इसका 3 गुना कितना होगा? 10.5 kg। ठीक है, तो इसका ट्रिपल में कितना आएगा? 10.5 kg। और डबल 5th मंथ में कितना होगा? ये 7 kg। ठीक है, तो ये 10.5 जो ऑप्शन में है वो उसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का। 75 का जो क्वेश्चन पूछा था वो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें वैक्सीन दिया है, उसका रूट दिया है, और कौन सा डिजीज में देते हैं वही उसका दिया है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है बोला है। तो फर्स्ट दिया है BCG TB इंटरडर्मल, ये करेक्ट है। हम लोग BCG इंटरडर्मल देते हैं और TB प्रिवेंशन के लिए हम लोग BCG देते हैं, तो ये करेक्ट है। DPT पोर्टोसिस सबक्यूटेनियस, ये हम लोग का गलत आंसर है। ठीक है, MMR में क्या करते हैं? मिजल्स मम रूबेला में देते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? हम लोग का सबक्यूटेनियस देते हैं, ये करेक्ट है। और ओरल पोलियो वैक्सीन जो है हम पोलियो में देते हैं, ये भी ओरली देते हैं, वो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो DPT पोर्टोसिस, ये जो DPT है क्या है? DPT इसमें देते हैं हम लोग डिप्थेरिया पोर्टोसिस टिटानस में देते हैं, और इसका जो रूट है वो होता है IM देते हैं। इसमें क्या दिया है? सबक्यूटेनियस दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 में क्या पूछा था। 76 का जो क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द बेस्ट सॉलिड फूड दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूनिंग। तो यूनिंग जो होता है बच्चों लोग का, ठीक है, तो कौन सा हम बेस्ट सॉलिड फूड पूछा है। तो सॉलिड फूड इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जो है, व्हिच ऑफ द बेस्ट सॉलिड फूड दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ वीनिंग। वीनिंग में हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड फूड पूछा है, तो राइस सीरियल जो है ऑप्शन डी
वो है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो विनिंग कब होता है? हम लोग विनिंग करते हैं 6 मंथ में। हम लोग क्या करते हैं? विनिंग बेबी को 6 मंथ में विनिंग करते हैं और 6 मंथ तक हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, व्हिच बेबी आर एट हायर रिस्क टू हैव हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया बेबी, कौन सा बेबी जो है वो हाई रिस्क में रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लो बर्थ वेट बेबी जो है। ठीक है, हम लोग का जो लो बर्थ वेट बेबी है, ऑप्शन बी, वो हाई रिस्क रहते हैं हाइपोथर्मिया के लिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमन इन प्रेग्नेंट क्लाइंट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा कॉमन कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, क्या दिखाई देता है हम लोग का? ऑप्शन सी जो है ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर पूछा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो है वीक्स कौन सा होता है? 13 से 20 वीक्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग का जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है, कंडीशन जो एबनॉर्मल दिखाई देता है वो है फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग का क्या होता है, ये जो मदर का जो है सेकेंड टाइम में क्या होता है, हम लोग का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, प्लाज्मा जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और जो रेड ब्लड सेल है वो, मतलब इसके अपेक्षा हम लोग का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को फिजियोलॉजिकल एनीमिया दिखाई देता है। आरबीसी का जितना होता है उससे ज़्यादा क्या होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, द डाइट दैट इज अप्रोप्रिएट इन नॉर्मल प्रेगनेंसी शुड बी हाई इन। तो प्रेगनेंसी में हम लोग जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग कौन सा डाइट देना चाहिए? जो प्रोटीन में, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। किसमें हाई होना चाहिए? प्रोटीन, सॉरी, ऑप्शन डी जो है प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। ठीक है, ऑप्शन बी में फैट दिया है, फैट नहीं देना है ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा नहीं देना है। तो हाई क्या क्या देना है? ऑप्शन डी में जो है क्या है हम लोग का? हाई प्रोटीन, हाई मिनरल्स एंड हाई विटामिन। ठीक है, ऑप्शन डी में जो है हाई प्रोटीन, हाई मिनरल्स एंड हाई विटामिन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का एप्रोप्रिएट डाइट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा था, प्लासेंटा इज द ऑर्गन दैट प्रोवाइड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन मदर एंड फीटस, दिस इज डेवलप्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 80, तो प्लासेंटा कब फॉर्मेशन होता है, डेवलप कब होता है, वही पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में दिया, फर्स्ट मंथ, थर्ड ट्राइमेस्टर, सॉरी थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ और 7th मंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड मंथ। ठीक है, थर्ड मंथ में क्या होता है हम लोग का? प्लासेंटा फुली डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये प्लासेंटा का एक क्लास ऑलरेडी हम लोग का राम सर ने लिया है। ठीक है, उसको जाके ओबीजी क्लास में है, हम लोग का जो प्लेलिस्ट में ओबीजी में, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। तो 80 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड मंथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।